हाय एवरीवन। अगर आप एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 का एग्जाम सच में क्लियर करना चाहते हो, अगर आपको लगता है कि ये जो नेक्स्ट 6 महीने आपके लाइफ के हैं, आप डेडिकेटेडली दे सकते हो इस एग्जाम के लिए और इसमें एकदम अच्छे मार्क्स ला सकते हो, डिसिप्लिन रह सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा और मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी एसएससी स्टेनोग्राफर और वेरियस एग्जाम्स में हो रखा है। मेरे क्रेडेंशियल्स कुछ इस प्रकार हैं और हमारे चैनल के क्रेडेंशियल्स भी कुछ इस प्रकार हैं कि हमने काफी बच्चों का सिलेक्शन सरकारी नौकरी में करवा रखा है, स्पेशली स्टेनो फील्ड में। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा। ऑल्सो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट की 26 की तैयारी आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और हाइप कर देना इस वीडियो को। हमारे कुछ प्रूफ्स के साथ हम रिजल्ट बता रहे हैं कि भाई हम सिलेक्शंस देते हैं। द ओनली चैनल जो आपको सही में सिलेक्शन देता है, वो भी प्रूफ के साथ। अब 180 डेज के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। अब पूरा फरवरी अभी आपके पास है, पूरा मार्च है, पूरा अप्रैल है, पूरा यहाँ पे आपका मई है, पूरा जून है और उसके बाद पूरा जुलाई है, और अगस्त आपको कुछ मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो में प्रॉपरली आपके टाइम टेबल, माइंडसेट, स्ट्रैटेजी, स्किल सबके बारे में बात करूंगी। वीडियो लंबी होने वाली है, चाहे 1.5x पे देखना पर पूरी देखना। अगर इस वीडियो के बाद भी आपको किसी प्रकार के डाउट्स आते हैं तो @APNI1400 ये टेलीग्राम आईडी है, इस पे कोई भी डाउट आप अपना पूछ सकते हो। अब बात करेंगे यहाँ पे ये 4 चीजें जो मेरे को लगता है कि नेक्स्ट 6 महीने और आने वाले महीने जब तक आपका स्किल होगा इसमें काम आएगा। स्किल के बारे में इसी वीडियो में लास्ट में डिस्कस करूंगी, तो पेशेंस रखना बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, उसकी भी काम आएगी आपके काफी। उसके अलावा बहुत बच्चे हमारी मेंटोरशिप का वेट करते हैं, तो अपनी परीक्षा की द ओजी मेंटोरशिप जो है वो लॉन्च हो रखी है और न्यू बैच है, अभी 2 ही दिन हुए लॉन्च होते हुए। तो आप व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हो, यहाँ भी व्हाट्सएप नंबर है, या टेलीग्राम पे भी इंक्वायरी कर सकते हो। स्ट्रैटेजी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं ना, जब मैंने ये एग्जाम क्लियर किया ना, तो मैंने एक चीज पाई जिसमें बच्चे लैग कर रहे हैं, या हमारी टीम ने जब ये एग्जाम क्लियर करा हुआ है, बहुत लोगों का ना सिलेबस तो कंप्लीट होता है बट हवा हवा में। यस, हवा हवा में मतलब क्या होता है कि आपने सिलेबस से भगा भगा के कंप्लीट कर लिया फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग द सिलेबस, रादर देन कि आपने उस पर सही से टाइम इन्वेस्ट किया ही नहीं। आप सोच रहे हो मैं 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, 2.5 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, और आप उसके चक्कर में जो आपका प्रीशियस 80% बेस एक सिलेबस बनाता है, आप उस पर फोकस कर ही नहीं रहे हो। मेरे हिसाब से जो मेरा तरीका कहता है कि आपका सबसे ज्यादा जो पॉइंट है यहाँ पे सिलेबस ही रखता है। अगर आपका सिलेबस ठीक से कंप्लीट है, अगर आपका सिलेबस ठीक से कंप्लीट है तो सारी चीजें कंप्लीट है, एल्स मैं नहीं मानती कि कोई चीज हो सकती है। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस भी है, क्योंकि यार देखो एक चीज आप ध्यान से सोचो, अगर सोचने वाली है यहाँ पे, अगर आपका सिलेबस ठीक से कंप्लीट होगा तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका 80% जो बेस है वो क्लियर हो जाएगा। 20% मैं मान लेती हूँ रिवीजन प्लस प्रैक्टिस प्लस मॉक्स से बनेगा। बट व्हाट अबाउट द थिंग्स जो आपको सिलेबस में करनी है? फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में ग्रामर है, वो कैब है, और साथ में आरसी वाला सेक्शन है। चलो आरसी तो प्रैक्टिस से होगा, वो कैब रटने से होगा, बट ग्रामर, ग्रामर के अंदर आपका कम से कम 80% जो टॉपिक है वो आप फर्स्ट या सेकंड बार करोगे तो वो अच्छे से होगा। सेम फॉर रीजनिंग, सेम फॉर जीके। तो अगर आप अभी सिलेबस कंप्लीट करने पे हो, आप बिगनर हो, मैं बिगनर के लिए स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, प्रॉपरली प्रॉपरली बिगनर के लिए ये वीडियो है कि प्लीज सिलेबस को सही से करना है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं सिलेबस को भगाऊं। अब अगर आप एक बिगनर हो तो मेरे हिसाब से आप ग्रामर कंप्लीट कर रहे होगे, तो आपको क्या करना है, इंग्लिश में 30 डेज का चैलेंज टाइप लेना है कि आपको इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, जैसे वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन, एक्टिव पैसिव नरेशन, जो कम से कम हमारे 10 टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो तो 30 दिन में कर सकते हो। इतनी भी बुरी हालात नहीं है आपके। बहुत लोग अभी सिलेबस के मिड में होंगे तो उनके लिए तो अभी आसान है आगे बढ़ना। तो ग्रामर जो है हमारा 30% जो वो है
पोर्शन वो कवर अप करता है। 30 आप लगा लो, 30-35% ग्रामर करता है, और उसके अलावा जो आपका 40% है वो आरसी करता है, और जो बचा हुआ है वो कैप करता है। तो पहले आपने एक चैप्टर किया अच्छे से ग्रामर का, और उसके बाद आपने उसके क्वेश्चंस लगाए। अब आगे क्या करना है, ध्यान से देखो। ग्रामर नेक्स्ट और 30 दिन, मतलब वो जो 30 दिन थे उसके नेक्स्ट 30 दिन में आपको सेम वही चैप्टर्स फिर से रिपीट करने हैं, प्लस जो न्यू चैप्टर्स हैं उन्हें भी थोड़ा थोड़ा करते रहना है, ठीक है। और फिर उसके साथ में रिवीजन करना है हर चैप्टर का एटलीस्ट 3 टाइम्स। और ये मैं आपको डेडलाइन दे रही हूँ अप्रैल तक, कि इंटू 3 आप एक चैप्टर को 3 बार कर लोगे। लाइक एक बार फेब में किया, एक बार मार्च में किया, एक बार अप्रैल में किया। यार ध्यान से सुनो, इस वीडियो पे प्लीज लाइक कर देना, 600+ लाइक्स। इससे कहीं ना कहीं अगर आपकी हेल्प हो रही है, और आप अगर लाइक नहीं करो तो यार आप बहुत सेल्फिश हो फिर। मतलब सीरियसली, कोई आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, फ्री में ही कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस टाइम पे जब लोग क्लिकबेट वीडियो बनाने पे लगे हुए हैं, तो मैं तो यार पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए हेल्प हो। तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो और वीडियो को लाइक करो। लाइक करते ही हाइप का ऑप्शन आएगा, हाइप तो कर दो, है ना। अब देखो वो क्या, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स एंड फिक्स्ड प्रीपोजिशंस, मैक्सिमम केस में यही आता है। तो आप देखो मैंने बुक टैग कर दी है, उसमें से आप जाके वो बुक परचेज कर सकते हो। ऑल्सो उसमें से डेली 50-50 का सेट लगाओ। जैसे 50 आपने सिनोनिम्स कर लिए, 50 ईडियम्स कर लिए, 50 फिक्स्ड प्रीपोजिशन रख लिए। 50 फिक्स्ड प्रीपोजिशन डेली रखना, ठीक है। आप एक दिन सिनोनिम्स करना, एक दिन एंटोनियम्स, एक दिन सिनोनिम्स, एक दिन एंटोनियम्स। इससे आपका बेस जो है वो भी स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन ट्विस्ट बताती हूँ, जिससे मैंने इंग्लिश में अच्छे मार्क्स अचीव करे थे, मैं बताती हूँ मैंने क्या किया था। मैं आप लोगों का हर संडे को सिर्फ जो टफ वर्ड्स होते थे ना, जिन्हें मैं स्टार मार्क कर देती थी कि यार ये मुझे याद नहीं हुआ, मैं सिर्फ वो करती थी और रिवीजन करती थी उन सारे वर्ड्स का अलॉट, मतलब सीरियसली अलॉट। और साथ में जितने भी सेक्शनल होते थे, जितने भी सेक्शनल होते थे, मैं सारे लगाती थी। मेरा कोई दीन धर्म नहीं था इस चीज के अंदर कि सीजीएल ही करना है। ये स्टेनो का पेपर है ना, तो स्टेनो ही करेंगे, नहीं। स्टेनो से लेके सीजीएल, सिटीजन, एमटीएस, सीपीओ, जीडी जो भी है, डी ट्रिपल एस बी, सब करेंगे भैया। कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आएगा तो हम प्रिपेयर रहेंगे। और यार आपके पास 6 महीने हैं, अभी कैसे सेक्शन लगाना है वो भी बताऊंगी। अब देखो, रीडिंग सेक्शन है थर्ड पॉइंट हमारा, और पीक्यूआरएस और क्लोज टेस्ट, इसके लिए देखो मैंने बुक टैग कर दी होगी, तो आप उसमें से प्लस आपके सेक्शनल्स जो हैं टेक्स्ट बुक से आप दे सकते हो और यूज कर सकते हो कोड एपीएनआई। इस पे अभी डिस्काउंट भी चल रहा है, इसलिए बता दिया। एल्स कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है भाई, मेरा काम है आपका सस्ते में काम करवाना। तो रीडिंग सेक्शन पीक्यूआरएस क्लोज टेस्ट के लिए बुक का यूज करो। डेली एक क्लोज टेस्ट, एक पीक्यूआरएस, तो सॉरी एक क्लोज टेस्ट, एक रीडिंग सेक्शन का पैसेज, वो करो ही करो, और 2-3 पीक्यूआरएस भी करो। दैट इज सो 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 इसेंशियल। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा होता जाएगा, ट्रस्ट मी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप पिटमैन की बुक कंप्लीट कर रहे हैं, है ना, स्टेनो के बेसिक्स के लिए, तो हम करवा रहे हैं पूरी बुक कंप्लीट करवा रहे हैं मात्र 1500 रुपए में। आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ये सारी फैसिलिटीज आपको 1500 रुपए में मिल रही है। बहुत ही स्टील डील है। तो यहाँ पे डिटेल्स है, आप व्हाट्सएप नंबर सेव करके बात कर लेना। अब रीजनिंग की बात करेंगे। देखो रीजनिंग में ना फेब में एक काम कर लेना, अभी भी आपके पास आधे महीने से भी आधा महीना बचा हुआ है, मैं ये मान के चलती हूँ। वर्बल रीजनिंग जो आपकी बची कुची है ना, वो कर लेना। जैसे एनालॉगी, कोडिंग, डिकोडिंग, आपका यहाँ पे ब्लड रिलेशन, बहुत सारे डायरेक्शन, डिस्टेंस, जो भी होता है। फेब में डेली एक टॉपिक उठाओ, उसको 2 दिन दो, एक दिन 50 क्वेश्चन लगाओ, और टॉपिक को अच्छे से करो, ठीक है। सर्च करो यूट्यूब पे, और फिर उसके बाद टॉपिक कर लो, 50 क्वेश्चन लगाओ, नेक्स्ट डे 100 क्वेश्चन लगाओ, देन मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। या फिर जैसे एनालॉगी 3-4 दिन लेता है, तो इत्मीनान से दो, कोई जल्दबाजी नहीं है। मेरा कहना यह है कि वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल मार्च के 20 तारीख तक, मार्च के 10 तारीख तक तो आपकी ये वाली रीजनिंग क्या कहते हैं, नॉन वर्बल वाली, लेकिन मार्च के एंड तक जो है आपकी दोनों रीजनिंग बिल्कुल चकाचक झकाचक, जो भी कहते हैं, उसे कंप्लीट हो जानी चाहिए। कि आप ऐसा सोचो कि यार एटलीस्ट जो है मेरे 1000 क्वेश्चंस, मैं 1000 क्वेश्चंस तो सॉल्व कर चुका हूं, ठीक है। अब चाहे आप इसको बुक से कर लो, ठीक है, ये मैं टैग कर दूंगी, लेकिन या आप सेक्शनल से कर लो, दोनों अच्छे हैं, ठीक है। मॉक्स भी अच्छे हैं और बुक भी अच्छी है, आपको जो ठीक लगे आप वो यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं आएगी। अब इसके अंदर ना मैंने बताया ना सेक्शनल भी बताऊंगी। वीडियो को लाइक कर दो यार, जो लाइक करेगा ना पक्का उसका एग्जाम जो है वो क्लियर होगा। और कमेंट कर दो कि आप लोग 2026 का एग्जाम दे रहे हो ना, मतलब यस कर दो या हार्ट कर दो, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो एमटीएस और सीएचएसएल के मॉक्स ना 2025, 2024, 2023 इन तीनों के सेक्शनल जो है एकदम उड़ा दो मार्च के अंदर, प्रैक्टिस कर करके। पहले चैप्टर साथ में कंप्लीट करो और डेली 2 सेक्शनल लगाओ। मैं कह रही हूं एक चीज इससे नहीं होगी, इससे 4 चीजें होंगी।
क्लैरिटी आएगी, सिलेबस खत्म होगा, स्पीड बनेगी और साथ में आपका मोटिवेशन भी रहेगा कि मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ यार। द बेस्ट ओजी स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, प्लीज अच्छे से कर लो फॉलो इसको। अब अप्रैल के अंदर आप सीजीएल और स्टेनो के सारे पीवाई पेपर लगाना, इंग्लिश के भी, रीजनिंग के भी और जीके के भी, ठीक है। और इसके अंदर आप सारे 2020 से लेके जितने भी करंट तक हुए सारे कोशिश करना। मैं कह रही हूँ 2 महीने लग जाए, चाहे अप्रैल में मई भी लग जाए ये करने में कंप्लीट, लेकिन जब ये कंप्लीट कर लोगे ना और ठीक से कर लोगे, जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसके एनालिसिस करोगे, कहाँ गलती हो रही है कहाँ नहीं हो रही है, द बेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ टू अचीव 160+ मार्क्स यही है, ठीक है। ध्यान रखना टारगेट स्कोर। देखो ये वाली बात भी बार बार बच्चे पूछ रहे थे कि देखो एक चीज जो है हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि वैकेंसीज अभी आई नहीं है और 25 का रिजल्ट आया नहीं है, बट इसके रिगार्डिंग एक बेस्ट वीडियो मैं ऑलरेडी चैनल पे डाल चुकी हूँ, तो प्लीज उसको चेक कर लेना क्योंकि वो आपके काफी काम जो है वो आएगी यहाँ पे, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो एक चीज जो देखो अप्रैल में और मई में आप ये चीज करोगे जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे करने के लिए, उसके साथ में एक चीज आप ना सेक्शनल के साथ साथ ना रिवीजन मत भूलना। रिवीजन इज द की, और ये सबसे ज्यादा काम आएगी जीके प्लस ग्रामर में, ठीक है, ग्रामर में। अब जीके कैसे करना है यार, देखो अगर मेरी बात मानो, ल्यूसेंट प्लस आप पिनाकल या किरण जो भी बुक है, मतलब दोनों मैं बोल दूंगी, उसके पीवाई लगाओ और अच्छे से ल्यूसेंट करो, और साथ में कुछ नहीं करना है आपको, करना है रिवीजन, ठीक है। अगर आप मेरे से पूछो तो मैं ये सारी चीजें मेंटोरशिप में करा रही हूँ, सारी चीजें जो जो आपको बताइए सारी चीजें मेंटोरशिप में हो रही है। आप टेलीग्राम पे मैसेज कर लो अपनी 1400, अपनी 1400 APN नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ना देखो, जीके में ना हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स स्टैटिक जीके सबसे इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स बिल्कुल भी नहीं करना, करंट अफेयर्स करना है आपको जुलाई में, सीधा जुलाई में करेंगे अपन लोग, लेकिन अभी नहीं करना है। अभी आप ल्यूसेंट पढ़िए, डेली टारगेट रखिए 2 टॉपिक्स खत्म करने हैं, प्लस साथ में डेली टारगेट रखिए कि 50 MCQ करने हैं, तो ये चीज आपको काफी 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 बेनिफिट करेगी, ठीक है। और अगर आपको लगता है यार आपका डिसिप्लिन नहीं बन रहा, आपका मोमेंटम नहीं बन रहा, आपके टारगेट्स पूरे नहीं हो रहे, आप इंप्रूव नहीं कर पा रहे, तो आप मेंटोरशिप प्रोग्राम यूज कर सकते हो, उसमें एडमिशन ले सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, बहुत बच्चों को सिलेक्शन हुआ इससे। और सेम फॉर स्किल क्लास, आपको स्पीड बढ़ानी है, पिटमैन की बुक कंप्लीट करनी है, जो भी है व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हो। अब देखो एक चीज जो है ना, जो मैं बताऊंगी अब आपको टाइम टेबल के बारे में, क्योंकि मैंने टाइम टेबल की भी बात करी है, तो मैंने ना आपका टाइम सेव कर देती हूँ। अपनी परीक्षा यूट्यूब पे, ठीक है, मैंने डाला हुआ है कि आप 165+ कैसे ला सकते हो और क्या टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो, और उस पर काफी अच्छे व्यूज भी है और बहुत अप्रिसिएशन भी मिला है। तो वो वीडियो आप देख लेना इस वीडियो के बाद, आपको काफी 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 हेल्प होगी, और मैं लास्ट में भी वो वीडियो जो है वो टैग कर दूंगी, तो आप वो वीडियो देख पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और आई बटन में भी डाल दूंगी। लेकिन देखो मेरा जो टारगेट है ना आप लोगों के साथ, वो सिर्फ इतना है कि यार आप ध्यान से कर लो, ध्यान से कर लो। अभी आपका एग्जामिनेशन जो है वो अगस्त सितंबर में होगा, अभी टाइम है, अभी अगर आपने सही से कर लिया तो बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना अगस्त में आपका पेपर कभी भी हो सकता है, कभी भी का मतलब है कभी भी। अगर आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं मैं तो कर लूंगा, मैं तो ये हूं मैं तो वो हूं, भैया ऐसा नहीं है। बहुत बच्चों के अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी आपको जीके में हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स स्टैटिक जीके प्लस साइंस पे ध्यान देना है। ल्यूसेंट की रीडिंग करो, मैं बोल रही हूँ बुक बहुत अच्छी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, प्लस MCQ करो। मैं आपको बार बार ऐसे ही नहीं बोलूंगी, ठीक है। अब बात करें 165+ मार्क्स लाने के लिए क्या करना है, क्या एक आपका माइंडसेट होना चाहिए। देखो यार कंसिस्टेंट रहना है, मिस्टेक्स पे काम करना है। अगर आप मिस्टेक्स पे काम करने वाले नहीं हो तो बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। आपका डिसिप्लिन बहुत मैटर करेगा, क्योंकि 50% जो क्वेश्चंस है ना वो इस सब्जेक्ट में आपको, सॉरी 50 क्वेश्चंस जो है डेली करने पड़ेंगे, पीवाई सेक्शन लगाने पड़ेंगे जो 85% वेटेज रखता है, पर सब 15% चीजें ही न्यू आ रही है, तो उसको आपको करना पड़ेगा, उसको आपको करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी, मॉक एनालिसिस करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है मॉक्स में वो याद करनी पड़ेगी, आपको सारी चीजें करनी पड़ेगी, सारे एग्जाम्स जो भी है उनको फॉलो करना पड़ेगा, अपनी परीक्षा को भी फॉलो करना पड़ेगा, और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वीडियो को लाइक और हाइप भी करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखना। अब हम बात करें यहाँ पे अगर स्किल की, ठीक है, स्किल की बात करते हैं, क्योंकि मैंने स्किल का भी बोला है। देखो अगर आपकी स्पीड ऑलरेडी 90 से ऊपर है तो यार एक डिक्टेशन डेली करो, दैट्स इट, ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, 30 मिनट्स मोर देन इनफ है। अगर आपकी स्पीड 60 से 80 के बीच है, 80 वर्ड पर मिनट, तो डेली आप एक टीसी को 3 से 4 बार करो, दैट्स इनफ, बस एक्यूरेसी पे फोकस करो, एक्यूरेसी।
अगर आप पिटमैन शुरू भी नहीं करिए, भाई साहब बहुत ग्रेव कंसर्न है, कभी भी स्किल हो सकता है, रिस्क मत लो, पिटमैन कंप्लीट करो, चाहे हमसे करो कहीं और से करो, पर पिटमैन कंप्लीट करो। अगर आपकी पिटमैन कंप्लीट होने होने पे है, गुड। अगर आपकी स्पीड अभी शुरू भी नहीं हुई है, तो यार हमने न्यू बैच जो है वो लॉन्च किया हुआ है स्पीड का भी, आप वहां ज्वाइन कर सकते हो। या अगर आपको लगता है नहीं भैया हमें तो कहीं और करना है, तो वो करो, लेकिन डेली बेसिस पे करो। अगर आप ये सोच के चल रहे हो अरे मेरा पहले सीबीटी निकल जाए तब मैं स्किल कर लूंगा, नहीं हो पाएगा। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल है, 170 प्लस मार्क्स है, 170 प्लस, स्किल नहीं आता। पिटमैन बुक कंप्लीट जल्दबाजी में कर रहे हैं, बेसिक्स खराब है, लिख नहीं पा रहे स्किल में। ठीक है, मेरे को मना करना पड़ेगा कि नहीं शायद आप 26 के लिए ट्राई कर लो, क्योंकि नहीं हो पा रहा है इतनी जल्दबाजी में। तो आप सोचो कि अगर उन्हें इतने मार्क्स लाने के बाद भी इतना रोना पड़ रहा है, तो यार आपको भी स्किल करना पड़ेगा साथ में। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ये चीज आपको बार बार हर कोई नहीं बताएगा, हर किसी को अगर सीबीटी का बैच है तो बस सीबीटी सीबीटी कर लो सिर्फ, नहीं, दोनों करना पड़ेगा आपको। ये जो बच्चे आपको सिलेक्शंस वाले दिख रहे हैं ना, इन्होंने सारी चीजों को बैलेंस करा हुआ है भाई, सारी चीजों को। ये जो फीडबैक्स आपको दिख रहे हैं ना, ये ऐसे ही नहीं है, ये ऐसे ही नहीं है। ये बच्चे बहुत मेहनत कर रहे थे, तब जाके इन्हें वो चीज मिली है जो शायद ये डिजर्व करते थे। ये देखो, ये डिजर्व करते थे तो मिला है। ये फीडबैक्स ऐसे ही नहीं मिलेंगे आपको हमारी मेंटोरशिप और स्किल के लिए। तो आप मेंटोरशिप ज्वाइन कर सकते हो, आप चाहे तो हमारी स्किल क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, और आप चाहे तो हमारी पिटमैन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तीनों चीजें हैं। इसके अलावा लेकिन ये है, माइंडसेट अच्छा रखो और अपने डिसिप्लिन पे काम करो, डेली पढ़ाई करो, मोमेंटम को ब्रेक मत होने दो। अगर आपका मोमेंटम, ये ध्यान रखो रखो, एक चीज का बताऊं, एक चीज बताती हूँ आपको यहाँ पे जो आपका माइंडसेट चेंज कर सकती है, यहाँ ही बता देती हूँ कि अपना माइंडसेट ऐसा रखो कि अगर आज मैंने 3 दिन पढ़ाई नहीं करी ना, तो अगर मेरी जगह कोई 3 दिन पढ़ाई कर रहा है ना, तो वो मेरे से फॉर श्योर है कि 100 रैंक ऊपर बढ़ रहा है, 100 रैंक। अब 100 रैंक में सोचो कितने हैं, देख लो, आप खुद देख लो। तो ये माइंडसेट रखो, अगर किसी ने 3 दिन ठीक से पढ़ाई कर ली, ठीक से, और अभी ना क्वालिटी रखो पढ़ाई में। ये नहीं कि फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग यू आर स्टडिंग, नो। ये जो वीडियोस करना होता है ना यूट्यूब से या कहीं से भी, ये एक पैसिव स्टडी में आता है डियर, पैसिव। जो आपका एक्टिव है ना, वो खुद सेल्फ रीडिंग, सेल्फ सेक्शनल देना, सेल्फ आपका एनालिसिस करना, इनमें आता है। ध्यान रखना इन बातों का। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। टेक केयर, अपना ध्यान रखो, एंड प्लीज 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 डू चेक द अदर वीडियोस, काफी काम की वीडियोस अपनी परीक्षा पे बनाई गई है, और क्लिक बेट नहीं, बिल्कुल जेन्युइन वीडियोस हैं। बाकी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, हाइप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन सब कर लेना। बाकी मैं मिलूंगी आने वाली वीडियोस में, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंड टेक केयर, बाय बाय।